हेलो गाइज, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल एंड एक्साइज स्पेशल समान विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रश्न को समझिएगा, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है दोस्तों पृष्ठ तनाव, केशिकात्व क्रिया, आर्किमिडीज के सिद्धांत या बर्नौली के सिद्धांत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा केशिकात्व क्रिया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो केशिकात्व क्रिया के सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों बीच में मेरा एग्जाम चल रहा था और मैं गांव चल गया था, जिसके कारण से रेगुलर क्लासेस नहीं कंटिन्यू हो पा रहा था, लेकिन अब से आपको रेगुलर क्लास मिला करेगा। दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों सेकेंड नंबर, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिरके का एक प्रमुख घटक है? प्रश्न को समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिरके का एक प्रमुख घटक है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा एसिटिक एसिड। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। और एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वह होता है CH3। याद रखिएगा, COOH। याद रखिएगा क्या होता है? CH3COOH। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, लैक्टोज, सुक्रोज, डायस्टेज, ठीक है, या टाइलिन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा टाइलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? याद रखिएगा, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न, और यह अच्छा प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, रेगिस्तान में मरीचिका बनने का कारण क्या है? प्रश्न को समझिएगा, अक्सर यह पूछा जाता है, रेगिस्तान में मरीचिका बनने का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो सी है यह करेक्ट आंसर है। प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक के कारण रेगिस्तान में मरीचिका बनता है। दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर का प्रश्न है, सूर्य की किरणें या उष्मा किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पे आपको किरणें भी मिलेगा और उष्मा भी मिलेगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। सूर्य की किरणें या उष्मा किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? ऑप्शन देखिए, विकिरण, संवहन, चालन या विसरण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा विकिरण। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। विकिरण के कारण सूर्य की किरणें या उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। दोस्तों टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया रहेगा, वहां पे आपको फ्री में PDF देखने को मिलेगा, इसलिए अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर का प्रश्न है, एक टेलीफोन लाइन में प्रवाह होने वाली धारा क्या कहलाती है? एक टेलीफोन लाइन में प्रवाह होने वाली धारा क्या कहलाती है? ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत ऊर्जा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। एक टेलीफोन लाइन में प्रवाह होने वाली धारा कौन सा होता है? याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा होता है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 8 नंबर का प्रश्न, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? प्रश्न को समझिएगा, बिल्कुल समान सा प्रश्न है और इसी तरह का प्रश्न आपको एक्साइज में और सीरियल में देखने को मिलेगा। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? ऑप्शन देखिए, प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या अपवर्तन। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा अपवर्तन के कारण ऐसा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अपवर्तन के कारण कम गहरी दिखाई देती है पानी की टंकी। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 9 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा,
और दोस्तों आप लोग भी साथ में प्रैक्टिस सेट लगाने का कोशिश कीजिए। 9 नंबर का प्रश्न है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में क्यों चिपक जाते हैं? प्रश्न को समझिएगा। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में क्यों चिपक जाते हैं? ऑप्शन है दोस्तों, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्था, ठीक है, श्यानता या घर्षण। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पृष्ठ तनाव के कारण पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश आपस में चिपक जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, वायु, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी है दोस्तों मीथेन। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा मीथेन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? ऑप्शन देखिए, जोंक, टेपवर्म, अमीबा या घोंघा। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा अमीबा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अमीबा में क्या नहीं होता है? तो तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, याद रखिएगा। अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न, डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? प्रश्न को समझिएगा, डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट, याद रखिएगा। कौन सा होता है? तो भाई सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, Na2CO3। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है भाई, ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखून में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखून में पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, हिस्टोन, केराटिन, इलास्टिन या एक्टिन। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा केराटिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नाखून और बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? याद रखिएगा, बाल भी कहीं कहीं पूछ देगा, तो केराटिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न, टीका रोग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? प्रश्न को समझिएगा, टीका रोग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, चावल, आलू, गन्ना या मूंगफली। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा मूंगफली, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। टीका रोग किस फसल से संबंधित है? याद रखिएगा, मूंगफली से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 15 नंबर का प्रश्न, और दोस्तों यह भी प्रश्न अच्छा है, निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? ऑप्शन देखिए, कॉपर, कैडमियम, क्रोमियम या कोबाल्ट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कैडमियम, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। कैडमियम से क्या होता है? तो इटाई रोग होता है। और दोस्तों सर्वप्रथम जापान में 1912 ईस्वी में इसका पता चला था, याद रखिएगा। इससे क्या होता है? तो हड्डियां मुलायम हो जाती है और जो किडनी है वह फेल हो जाता है, और इस बीमारी में काफी दर्द होता है, याद रखिएगा। कैडमियम के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो इटाई होता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर का प्रश्न है, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधा पर संकरण का प्रयोग किया था? प्रश्न को समझिएगा, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था? ऑप्शन देखिए, मटर, आलू, चुकंदर या सेब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा मटर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। मटर पर ग्रेगर मेंडल के द्वारा संकरण किया गया था। दोस्तों कब किया गया था? तो 1856 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न, और यह भी अच्छा प्रश्न है, पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? ऑप्शन देखिए, गुर्दा, वृषण, फेफड़ा या अंडाशय। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा अंडाशय, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। पक्षियों में एक ही अंडाशय होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा, डीएनए परीक्षण विकसित किसने किया था? प्रश्न को समझिएगा, डीएनए परीक्षण विकसित किसने किया था?
तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर एलेक जेफरी द्वारा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, डॉक्टर एलेक जेफरी के द्वारा डीएनए प्रशिक्षण का विकास किया गया था। दोस्तों कब किया गया था? याद रखिएगा 1985 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। सिलिकॉन क्या है? प्रश्न को समझिएगा। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है, विद्युत रोधक है, कुचालक है या चालक है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा अर्धचालक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। सिलिकॉन का है तो दोस्तों यह अर्धचालक है। याद रखिएगा शुद्ध जो सिलिकॉन है वह कुचालक होता है, परंतु गर्म करने पर यह अर्धचालक जैसा काम करने लगता है, तो हम लोग इसको अर्धचालक ही मान के चलते हैं। ज्यादातर बुक में यही दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 20 नंबर का प्रश्न है, एमआरआई मशीन में किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है? प्रश्न को समझिएगा। एमआरआई मशीन में किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, ध्वनि तरंग, एक्सरे, प्रस्रव्य तरंग, ऑप्शन डी है दोस्तों चुंबकीय तरंग। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है एमआरआई मशीन में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है चुंबकीय तरंग। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा एमआरआई मशीन में चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं। अब से क्लास आपको रेगुलर मिला करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।